जी अफशान जी आप एक प्रॉमिस करें, वचन दें मुझे, मैं जो अभी बात करने वाला हूं इस पे आप जज्बाती नहीं होंगी बिल्कुल भी। अच्छा ठीक है। और यानी सोच समझ के बात करेंगे, लॉजिक के साथ। तो जज्बाती लोग जो हैं वो लॉजिक से बात नहीं करते हैं। बिल्कुल। अच्छा अब मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगा, उस पे हमने बात करनी है। अच्छा स्टेटमेंट ये है, इन्वर्टेड कॉमा, फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइफ्स, तीसरा सीजन, जो कि पहले जो 2 सीजन्स थे जिसमें नाम था क्या, फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स। वाइफ्स नहीं, फैबुलस था, पैथेटिक लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स नहीं था। नहीं नहीं, अच्छा, फैबुलस लाइव्स ही था। वो एक बॉलीवुड की चली हुई ठंडी तोप, जो कि एक प्रोपेगेंडा मशीन है, उसके ज़रिए से फ्री मार्केट या न्यू लिबरल इकोनॉमी की तो हम बात करते हैं, लेकिन एक लाइफस्टाइल है, उसकी प्रोजेक्शन या उसके प्रोपेगेंडे के लिए एक मरतबा फिर यूज़ की गई। और इस स्टेटमेंट का आखिरी हिस्सा ये है कि एक सो कॉल्ड एलीट क्लास के अंदर एक क्या उसको बोलना चाहिए कि एक झलक दिखलाई मिडिल क्लासेस को इंस्पायर करने के लिए कि कैसे आप जब अपर क्लास की खातून होते हैं या ख़वातीन होते हैं या औरतें होती हैं, या टी वर्ड्स यूज़ किया उसके लिए माहिब साहिबा ने, उस वैक्यूस पैथेटिक रिलेंटलेस यैम 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 यैम, वो मैं टी वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन बहरहाल तो वो एक मॉडल है जिसको आपने फॉलो करना है। वो जैसे रिचुअल्स अदा करते हैं बीइंग एन एलीट मेंबर 1% ऑफ सोसाइटी, तो वो आपने करना है। तो बॉलीवुड के ज़रिए से बॉलीवुड की फ्रंट लाइन तो पिटी हुई है ना, तो उसके पीछे जो एक बैक है, जो उनकी बीवियां हैं, वो कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, एक घमंडी, एक पैथेटिक, एक नाकाबिले बर्दाश्त, एक गैर इंसानी वेब सीरीज़ है जिस जो 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 करण जौहर ने बॉलीवुड वाइफ्स का सहारा लेकर हम गरीबों के लाइफस्टाइल का उड़ाया है मजाक। मैं जज्बाती हो गया हूँ, आप नहीं हुई तो। अच्छा, आपकी स्टेटमेंट क्या है जिससे मुझे अग्री या डिसएग्री करना ये है? तो थी, क्या? दोबारा बोलूं? अच्छा ठीक है। काशिफ साहब, क्या मैं सिर्फ ये कहूँ मैं मुत्तफिक हूँ या मैं इसकी मुखालिफ हूँ तो काफ़ी रहेगा, या एक तवील बहस इसके ऊपर की जा सकती है? नहीं, ये तो आप पे डिपेंड करता है। मैंने तो ओवरऑल मैं आपकी बात से मौजों में इत्तफाक, सफीना उतार दिया है, तो आगे आपकी मर्जी है। ओवरऑल मैं आपकी इस थ्योरी से इत्तफाक किए बिना कोई चारा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने फरोलन दी काफ़ी लोड़ है। एक्चुअली जो फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स सीज़न 1 था, ये 2020 में आया, फिर इसका सीज़न 2 2022 में आया, मतलब कोरोना चल सी, और अब 2024 में इसका 3rd सीज़न आया है। अब वो उसको दिल्ली वर्सेस मुंबई कर दिया गया है। पहले सिर्फ 4 बीवियां थीं मुंबई में, अब उसके अंदर दिल्ली से 3 ख़वातीन को शामिल किया गया है। Tale of two cities. इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ये ओरिजिनली तो आइडिया जो है वो रियल हाउसवाइव्स ऑफ ऑरेंज कंट्री से अडेप्टेशन है, उसकी सो कॉल्ड अडेप्टेशन है। नहीं, वो भी इतना ही पैथेटिक है। आप पैथेटिक होने में हॉलीवुड का मुकाबला नहीं कर सकते। आप बात करेंगे चलें, 2006 में पैथेटिक प्रोडक्शन की, वो धर्मेटिक धर्मेटिक, ओ सॉरी, धर्मेटिक प्रोडक्शन। 2006 में पहली दफ़ा द रियल हाउसवाइव्स ऑफ ऑरेंज कंट्री आया, और फिर उससे कोई 11 सीजन्स हुए, और तकरीबन 21 इंटरनेशनल अडेप्टेशन हैं। तो उसमें एक ये धर्मेटिक वालों का भी ये पता नहीं कि ये नु कीता है उन्होंने। इसके अंदर उन्होंने संजय कपूर की वाइफ महीप कपूर हैं, उनको दिखाया है, और चंकी पांडे की वाइफ भावना पांडे, और फिर नीलम कोठारी। हालांकि वो इस यानी कि इस डेफिनेशन पे उस तरह से तो नहीं आती हैं, नीलम की एक अपनी पहचान है। रहने दे कम ऑन। रहने दे। और फिर उसके बाद वो चौथी सोहेल खान की जो एक्स वाइफ हैं सीमा खान, वो हैं।
ये रियलिटी शो है वैसे? हाँ, ये शॉकिंग रियलिटी शो है। ये अनस्क्रिप्टेड है? नहीं, ये पूरा टोटल स्क्रिप्टेड है। और मैं इतनी घटिया एक्टिंग, ओवर एक्टिंग वो स्क्रिप्ट के साथ ही मुमकिन थी। लेकिन इसमें एक चीज जो साबित करने की करण जौहर ने नाकाम कोशिश की है वो ये कि जो बॉलीवुड वाइव्स है ना, वो सिर्फ अपने शौहरों के पैसों पर ऐश नहीं कर रही, उनकी भी एक स्ट्रगल है, उनकी भी एक लाइफ है, वो भी कमाने। मैंने नहीं पता, नीलम तो अलावा नीलम और सीमा भी चले वो अपनी एक ब्रांड इस्टेब्लिश कर रही हैं। नीलम उन लोगों में से हैं जो कि 14-15 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में आ गई और उन्होंने मूवीज़ में काम किया, तो वो तो वैसे इस क्लास में अपनी मेहनत से जिस तरह से भी वो नीलम के लिए अपने सॉफ्ट कॉर्नर को एक तरफ रखें। वो तो हमेशा रहेगा, नहीं, एक तरफ रखें। हमेशा जितना बिलीव उसका था इस एक स्टूपिड एब्सर्ड चीज़ों के ऊपर, बाकियों की तरह उसका भी उतना ही था। वो भी सब कुछ वही कर रही थी। क्या वो जतिंदर की बेटी का नाम क्या है, वो जो अफीफा है, एकता कपूर, तो उसके साथ जो उनकी गुफ्तगू हो रही होती है उसमें आप देखेंगे वो टोटल बिलीव करती हैं इस पूरे एक टोपी ड्रामे के ऊपर। बात यह है कि एकता कपूर के साथ एक सीन है जो कि बहुत अच्छे से डील हो सकता था, उसकी ट्रीटमेंट बहुत सेंसिटिविटी के साथ होनी चाहिए थी। वो है डिवोर्स का मामला कि जब उसकी बेटी जो है नीलम की, उसको पता चला है अब गूगल से और वो जिस तरह से भी, तो डिवोर्स के मामले को लेके, या जैसे सीमा का अब सोहेल खान से सेपरेशन हो गई है, उधर भी डिवोर्स हो गई है, उस मामले को लेके वो इतना एक फैब्रिकेटेड सा ट्रीटमेंट दिखाई देता है। वो ऐसे ही है जैसे बॉलीवुड की मूवीज़ में है, ऐसे थोड़ी ना होता है। हॉलीवुड की आपने बात की, वहाँ पर इस तरह का कंटेंट इसलिए जनरेट किया जाता है कि जो रियल इश्यूज हैं ज़िंदगी के, 1% 99% की जो एक बहस है, उन इश्यूज को डिस्टॉर्ट किया जाए जानबूझ के। सो इट वाज ए वेरी डिलिबरेट, सोची समझी डिस्टॉर्शन ऑफ थिंग्स। अगर आप उसमें ये कहेंगे कुछ मकामात पर दे वर साउंडिंग वेरी प्रोग्रेसिव, तो वो प्रोग्रेसिव होना भी कि वो अपने बेटे से पूछ रही है कि शुड आई मूव ऑन, बेटा कह रहा है हाँ बिल्कुल मूव, लेकिन वो बेटा कहकर ऐसे तौहीन मत करें, एक लिहाज से उसको लॉन्च किया गया है अरहान। बिल्कुल। तो वो जो एक आपको सामने एक दिखाई पड़ रही है ना प्रोग्रेसिव एक अप्रोच, वो बेसिकली एक सोची समझी अब्सर्डिटी है जो यूज़ होती है इस पूरी डिस्टॉर्शन के लिए। बॉलीवुड की आपने बात की, अब देखिए बॉलीवुड तो मशीन है ही इश्यूज को डिस्टॉर्ट करने के लिए। शुरू से वो आप लेफ्ट की बात करें या राज कपूर का पैथेटिक सिनेमा हो, वो घटिया सिनेमा, राज कपूर जिसको ये कहते हैं कि जनाब ये, अच्छा कुछ लोग ये कहेंगे कि मैं इंडियन सिनेमा के ऊपर या बॉलीवुड के ऊपर वो कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, उसको घटिया घटिया करके ना उसको मैं कमतर साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ बीइंग पाकिस्तानी। आई बिलीव चलो वहाँ पे सिनेमा तो है, वहाँ पे डेमोक्रेसी तो है। आई एम नॉट सपोर्टिंग पाकिस्तानी प्रोडक्शन हाउसेज क्योंकि मैं हाउस क्योंकि मैं ग्रीन हूँ। तो यहाँ की तो आप बात ही ना करें, यहाँ तो प्रोपेगेंडा भी डंडे के साथ चलता है, और उस प्रोपेगेंडे के खिलाफ अगर कोई बात करे तो वो उसको कहते हैं ये प्रोपेगेंडा है। उस डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ अगर कोई बात करे तो कहते हैं ये डिसइंफॉर्मेशन है, और हुकूमत आ जाती है उस डिसइंफॉर्मेशन के लिए लॉ बनाने के लिए। मकसद सबका एक है कि कोई क्लास ब्लाइंड, कास्ट ब्लाइंड कंटेंट क्रिएट किया जाए जो मिट्टी डाल दे कास्ट इश्यूज के ऊपर, जो मिट्टी डाल दे इकोनॉमिक जो भी एक तफावत है समाज के अंदर। जी आप बोले, मैं तो मुझे तफावत लफ्ज महीब को समझ आ जाएगा। महीब कौन सा ये शो देख रही हैं, हम तो अंग्रेजी भी नहीं बोल रहे। वो तो इस बात पे लड़ाई करने के लिए तैयार हो गई थी कि वो जो बहू थी शहजादे की जो नई शादी हुई थी, ये सूट्स मेगन, हाँ सूट्स में जिसने काम किया, तो वो कह रही थी कि वो उसको गालियां दे रही थी कि उसने हमारे किंग को, आई मीन शहजादे नहीं, वो उस मोनार्की को ना जो इंग्लैंड की बादशाह था उसको रोमांटिसाइज कर रही थी। सिंस आई वाज बोर्न इन इंग्लैंड, तो वो जोड़ती ही अपने आप को इंग्लैंड के साथ है, लोकल्स के साथ, नेटिव्स के साथ उसका क्या ताल्लुक है? महीब का मसला जो मुझे समझ में आया ये 3 सीजन ना नेटिव्स के साथ उसका कोई ताल्लुक है, ना वो नेटिव मीडिया का काम देखेगी। एक तो वो संजय कपूर की उस नैनो सेकंड वाली वो जो फेम की अच्छा, वो थी ना, क्या नैनो सेकंड, वाह वाह वाह। अब मैं क्या कहूँ, एक फिल्म की मशहूरी वाली जिंदगी, वो क्या था, सिर्फ तुम भी छापा थी, ओनली यू का, वो भी घटिया सी फिल्म, चलो जो भी सी। तो वो संजय कपूर की उस शोहरत के उस एक छोटे से पीरियड से नहीं निकल सकी, और ये की बात की जा रही है कि मैंने पता नहीं मैं की दुनिया फतह कर ली है,
और फिर वो ये साबित करने में लगी, कसम से उसको देख के ना मुझे अपने मिडिल क्लास घरानों में ऐसी हमें रिश्तेदार मिलते हैं, चाचियाँ मामियाँ ताइयाँ ऐसी होती हैं जो मुंह पर बच्चों के साथ इतनी अच्छी होती हैं ना, अपने रिश्तेदारों के बच्चों के साथ, और वो उनके चेहरों पे नजर आ रहा होता है, लेकिन वो ये कह रही थी कि ये मेरे बच्चों के साथ ये बहुत अच्छे हैं ये। और उसने जिस तरह से जानवी कपूर, खुशी कपूर और अर्जुन कपूर को मतलब के वर्ते है ना। अच्छा मुझे बताएं, संजय कपूर की अपनी जिंदगी क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या इसके अलावा बताना है कि वो बॉनी और अनिल का भाई है? मैं तो उसके आपसे अलावा पूछूंगा अनिल और बॉनी की क्या कंट्रीब्यूशन है मासिवाय इस कास्ट ब्लाइंड और क्लास ब्लाइंड सिनेमा को असर्ट करने के। आप ऐसा ना करें, मैंने हाल ही में मैंने जानवी के मुंह से अंबेडकर साहब के हवाले से बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं। अंबेडकर साहब की फोटो तो वो लगा देते हैं हर जगह पे, उसकी बात नहीं है। यही तो कमाल है, कॉन्ट्रडिक्शंस को बिल्कुल उन्होंने। अच्छा इसके अंदर एक और भी बात है, सिर्फ महीप की क्यों बात करूं, भावना पांडे मतलब कि वो थर्ड सीजन में तो मम्मी जी बनकर बैठ गई और पहले 2 सीजन बेचारी वो चंकी की वाइफ के तौर पर ही चली जा रही हैं। सीमा के अपने स्यापे चल रहे हैं, नीलम के अपने मामलात चल रहे हैं। कमाल करते हो पांडे जी, ये बात नहीं हो रही है। और जो नेपोटिज्म इसके अंदर मतलब कि सबके बच्चों की अगली मतलब कि सबके घरों की नेक्स्ट जनरेशंस को, हाँ अगर किसी ने अपने बच्चों को उस तरह से नहीं, तो जाहिर है वो तो शाहरुख खान था, वो कैसे सुहाना कैसे आ जाती और वो उनके बच्चे कैसे आते, बाकी सबके बच्चों के भी बच्चे आगे से वो उनका बस चले तो वो दिखा दे। सिर्फ गौरी और शाहरुख का एक वो जाहिर है एक वो उनका वो गुड लक चार्म है, गुड लक चार्म नहीं तो है वो भाई, फर्स्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में ऑफिस है वो, उनका बॉक्स ऑफिस चले। लेकिन गौरी बहुत अच्छी एक्टर है। मैं भाई गौरी बॉलीवुड वाइज में आपने उसके अंदर की सैडनेस उसके मुंह पे नहीं देखी, अफसोस। देखिए मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सुन लेना मेरी बात, दैट मेक्स देम आपको बड़ी खवातीन के चेहरों की सैडनेस नजर आई। ओहो देखिए आप ताने न दिए, जो सीरियस बात हो रही है मैं नहीं हटूंगा इस लाइन से। मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका ये क्लास के ऊपर इतना स्ट्रेस, इतना एम्फेसाइज करना कि वी बिलोंग टू अपर क्लास, अपर कास्ट पीपल हैं। कोई काले रंग का भूरा बंदा आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आया 3 सीजन्स में। नहीं, ऐसे ना करें। एक तो ये कि सीमा खान, सॉरी अब वो सीमा सजदे हो गई हैं, उनका कम्प्लेक्शन थोड़ा मेरे जैसा ही है, लेकिन अब नहीं है, अब टीके लग के सब ठीक हो गया। टीके उन्होंने खुल के लगवाया। टीकों के साथ गोरे नहीं होते हैं वो अच्छा चलो पता नहीं, मैंने वैसे पता नहीं है वो ड्रिप्स और ये वो जो भी ट्रीटमेंट्स हैं जैसे भी है। लेकिन आप देखिए भावना को, वो तो फेस योगा करती हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करती हैं। आपको कोई गहरे रंग का बंदा नजर नहीं, वाइट सुप्रीमेसी को नहीं, वो जो जैसे था, जो उसकी औकात थी वो भी नजर आ रहा था। तो जो वाइट सुप्रीमेसी है ना, वो चाहे मुस्लिम एलीट की हो या फिर वो जो उधर की एक एलीट क्लास है, ब्राह्मण क्लास है, तो वो डिस्टिंक्शन बड़ी क्लियर थी, मैसेज बड़ा क्लियर था। दे वर द परफेक्ट कैंडिडेट्स ऑल ऑफ देम, जो आम जिंदगी में इतने ही फ्यूटल, इतने ही वैक्यूअस, इतने ही पैथेटिक हैं। उन्होंने सिर्फ स्क्रीन पे आके रिचुअल्स अदा किए और लोगों को ये बताया कि अपर क्लास बंदा जो है, अपर कास्ट बंदा इस तरह जिंदगी गुजारता है। देखो अच्छा, इस तरह से कहते हैं सुखनवर सेहरा। देखें अब जो कास्ट और क्लास की आप बात कर रहे हैं, इन चारों खवातीन और गौरी का भी घर, उधर मैं बाद में आती हूँ। बात यह है कि इन चारों के घरों को इतना खूबसूरत और इतना सफाई वाला, इतना चमकता हुआ, वो क्या लफ्ज़ था, चकाचक, ग्लैम चकाचक। ये घर खुद ही चमकते हैं या इनको कोई इंसान या मशीनें चमकाती हैं? यही तो न्यू लिबरल एजेंडा है भाईजान, कि आप दौलत की चकाचक से मांद कर दें, चिट्टे रंग से मांद करते हैं। अच्छा जी, वो सीमा सजदे का घर की जो वो दीवार एक सजानी है, तो वो भी गौरी आ रही है और वो बता रही है और वो हटवा रही है लोगों को बता के। इसके अंदर सिर्फ एक की हाउस हेल्प दिखाई गई फर्स्ट सीजन में, महीप के घर में रेखा के नाम से, ठीक है। लेकिन उसके अंदर भी रेखा का भी ज्यादातर बैक से ही उसके जो 3-4 सीन्स हैं, मतलब भाई ओदे बाला में कंगी कर देंगे आप, तो इन्ना सज संवर के बैठी हुई हैं। असल में ये अब मुझे नहीं पता चल रहा कि शायद रेखा को मेड दिखाने के लिए वो उसका मेकअप था, हो सकता है, या वो ऐसे ही रहती होगी रेखा घर में। लेकिन फर्स्ट सीजन में तो वो दिखा दिया, फिर अगले सीजन में क्या बताया,
अगले सीजन में, सेकंड सीजन में, क्योंकि वो कोरोना चल रहा था और वो ये बताया कि वो मंगल को गई है, ट्यूसडे को गई है, उसको वो ट्यूसडे को, ये याद रहे कि इंडिया में प्रॉपर लॉकडाउन हुआ था, ठीक है, वो मंगल को गई है और जुमेरात को उसकी डेथ की खबर आ गई, कोरोना के साथ वो मर गई। मेरा सवाल यह है कि महीप ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀ कि ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ रोज तेरे घर काम करन ना आना पैंदा, तू घर दे काम कर लेंदी। वो तो ये बता रही थी डट डट कर के लॉकडाउन होने जा रहा था, तो उसका सबसे बड़ा मसला क्या था महीप का, क्या कि घर में वाइन स्टॉक करनी है। दुनिया ये देख रही थी कि दवाएं और आटा, चीनी, पानी, दूध बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए रखना है, वो कह रही है कि मैंने घर में वाइन स्टॉक करनी थी। मुझे इससे ये These guys are criminals. अच्छा जी, खैर वो, और ऊपर से टसवे बहा रही है कि हाय रेखा ने तुम्हारे लिए बड़ी प्रार्थनाएं की थी, वो शनाया को कह रही है, अपनी बेटी को मीठा खिलाते के घर से बाहर जाते हुए मीठा खाना, ये वो। और जो बाकी आपने कोई एक ड्राइवर देखा हो, इन ये जो बेगमात घूम फिर रही थी, कोई ड्राइवर आपने देखा हो फ्रंट से, OTS भी इस तरह से लिया कि वो पूरा मोंडा भी ना आए, ठीक है। और फिर ओवर द शोल्डर शॉट्स, जिनको नहीं पता OTS चलो कुछ ते मोंडा ते थोड़ा जिहा आए, मोंडा भी पूरा नहीं सी आ रहा, ठीक है। हाँ, गौरी खान के घर में जो वो दावत शावत हो रही है, 25 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप सेलिब्रेट किया जा रहा है। मास्क किसने पहना था? सिर्फ एक क्लास थी, जो स्टाफ था जिसके जो हिंदी में सर्व बात कर कर रहे रहे थे। ये उधर रख दो, हाँ। ये इधर रख दो। मैं वापस आऊंगा इस बात के ऊपर कि these guys are criminals, और करण जौहर सबसे बड़ा क्रिमिनल है। Why so pathetic? Why so he's sick? मैं क्यों कहूंगा कि वो सिख है? वो इसलिए कि देखें, एक शर्म लिहाज थी, फिर भी एक प्रोपेगेंडा फिल्में बन रही थी। बॉलीवुड हमेशा से एक मुहिम चलाई गई कि किस तरीके से लोअर कास्ट हिंदुओं को सामने नहीं आने देना, या उनके इश्यूज को कैसे नेशनलिज्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मेरा सलाम, या जो सोशलिस्ट फिल्म बनानी है। नहीं, या उन्हें पहले हम बताएंगे कि उनके ये जो पाकिस्तान में एक तबका करता है ना, वो तो 8 फिल्में बनी कि आपका मसला है क्या, आपके हुकूक क्या है, वो हम बताएंगे और वो हुकूक भी हम दिलवाएंगे। गनीश कर्नाड, नसीरुद्दीन शाह, इन जैसे अपर कास्ट लोग जो हैं वो बता रहे थे कि दलित्स के क्या मसाइल हैं, तो वो 8 फिल्में भी। अरुंधति राय भी तो चले इस बात पे यहाँ के लेफ्टिस्ट नाराज हो जाएंगे कि आपने अरुंधति रॉय के ऊपर एतराज कर दिया। 2-3 शख्सियात जो है ना वो लेफ्ट के लिए भी ममनू है। डोंट इंक्लूड हर इन द डिस्कशन। मैं कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि जो मैं कर रहा था ना कि उस जमाने में कुल्ली बन गई, खिड़की खोलिए साहब, अपन का तारुफ जरा लंबा है, तो वो अमिताभ बच्चन, ये तो फिर आपको तो मौका मिल, लेकिन काशिफ इन चीजों को समझने के लिए नहीं, मेरी बात सुनो ना कि उस जमाने में कुल्ली जैसी फिल्में बन रही थी ना कि सोशलिस्ट, इनकलाब, मजदूर, कुली सामने आ रहे हैं। ये इतना बेशरम इंसान है कि वो जो एपरेंटली बॉलीवुड क्लेम करता था कि ये इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट कर रहा है, जो कि टोटल प्रोजेक्ट था, इंक्लूसिविटी टोटल प्रोजेक्ट था जिसमें कोई पॉजिटिव बात नहीं थी, टोटल प्रोपेगेंडा था। इसके लिए वो जुबली सीजन देखिए। यही बात में नहीं, अब आपको समझ पूरी करने दे। नहीं, रुक 1 मिनट काशिफ, 2 मिनट। यही मेरा पॉइंट है कि अगर वहां पर ये सब कुछ हो रहा था तो फिर जुबली जैसा एक हमने देखा OTT पर कि एक प्रोजेक्ट आया जिसने बताया कि उस जमाने में फिल्म्स अगर बन रही थी तो कैसे 2 धड़े थे और वो कैसे एक दूसरे काम करने वाले लोग, और उन्हें रूस कैसे इस्तेमाल कर रहा था, आपने किस ब्लॉक में जाना है और किस ब्लॉक के खिलाफ मूवी बननी है और किस ब्लॉक को क्या वारे खाता है। थे लेकिन हम अमेरिका चले गए। खैर एनीहाउ, मुताला पाकिस्तान को या मुगालता पाकिस्तान को बीच में नहीं लेकर के आते हम। मैं बात कर रहा था कि उस जमाने में शर्म लिहाज तो थी ना कि नाम नेहाद इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर, ठीक है, कास्ट के ऊपर कभी फिल्म नहीं बनी इन लोगों ने जो मेन स्ट्रीम है। अब मजबूरन इनको डालनी पड़ती है वो आकर्षण के नाम से, जो कोटा के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही थी ना। अच्छा, उसमें भी मतलब कि वो जो लीड कैरेक्टर है वो सैफ अली खान का है। अमिताभ बच्चन के सामने वो कह रहा है कि तुम बताओ कि तुम कोटे के हक में हो कि नहीं हो, आकर्षण के हक में हो कि नहीं हो। ओ गॉड, यानी कि सैफ का जब दलित का रोल कर रहा है, ऐसे मत करें, सैफ दलित का रोल कर रहा है। अच्छा, अब मैं नहीं करता, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। अब करण जौहर ने ये शर्म भी उतार के रख दी, शर्मो हया के पर्दे गिराकर, ठीक है ना। उन्होंने फना कर दिया कि अब कोई इशू है ही नहीं, हम तो ये कंटेंट जनरेट करेंगे। और ये कंटेंट कैसे जनरेट हो रहा है, मेरी बात सुने, ये एक सोचा समझा मंसूबा है। मैं बार बार न्यू लिबरल या फ्री मार्केट
ये कैपिटलिज्म के इस कल्चर की बात करता हूँ ना, जैसे उम्दगी से ये इंडिया के एक ऑटोमेटिक सिस्टम ऑफ सब्जुगेशन है ना कास्ट सिस्टम का, उसके साथ जैसे ये मिल के फंक्शन करता है, दैट इज़ अमेजिंग। अब देखिए कि उन्होंने वो सारी कॉन्ट्रडिक्शंस, वैसे प्रोग्रेसिव हैं, बेटा माँ को कह रहा है यू शुड मूव अहेड, वैसे प्रोग्रेसिव है, लिबास में, गुफ्तगू में, अंग्रेजी में, हर चीज़ पूरे हैं, सारे घर पूरे हैं। लेकिन जहाँ पर रिग्रेसिव होना है, आप ये देखिए कि किन वैल्यूज़ को असर्ट कर रहा है ये। नंबर 1, फैमिली के उस क्लासिकल पेट्रियार्कियल कॉन्सेप्ट को जो इस खित्ते का सबसे नहीं, अपने ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਤੇ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨਲ चेंजेस, पेरीमेनोपॉज एंड देन मेनोपॉज एक ऐसा मामला है जो हर औरत की ज़िंदगी में एक ट्रांजिशनल पीरियड आता है, वो इससे गुजरती है। लेकिन उसके ऊपर भी आप करण जौहर एंड टीम का काम देखें तो कसम से आपको वट चढ़ते हैं। उसको आपने एक सस्ती सी एडवर्टीजमेंट के साथ जोड़ दिया है उसको, मतलब वो महीब कह रही है कि मैं ये करूंगी और मैं पैसे के लिए कुछ भी करूंगी, नीलम कह रही है जिसको हॉट फ्लशीज आ रहे हैं वो कह रही है नहीं 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 मैं ये नहीं कर सकती, ये क्या बात हुई। मतलब आपने एक इतने संजीदा मामले को इस तरह से कर दिया जैसे हमारे यहाँ भी इसी क्लास की खवातीन ने सोच लिया है कि समझ लिया हुआ उन्होंने कि ये ट्रेंडी टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर बात करनी है, इससे आप प्रोग्रेसिव साउंड करेंगी। हमें ये बताने के लिए कि सैफ अली खान किताब दोस्त इंसान है और जो हमारे एक्टर्स हैं वो किताब दोस्ती रखते हैं। और हालांकि जैसे एयरपोर्ट लुक के ऊपर पूरा एक काम होता है ना, वो जैसे औरी भी था ना इसमें, लिवर, ही इज अ लिवर, ही इज लिविंग, माय स्मार्टफोन स्टाइलिस्ट, हाँ फोन स्टाइलिस्ट होते हैं इन लोगों के। तो इसी तरह से एयरपोर्ट लुक होती है। अब एयरपोर्ट लुक में आपने कौन सी बुक कैरी करनी है, ये भी एक उसके अंदर एक मामला आता है। तो कहीं ना कहीं वो जो मुंबई की बेगमात थी, मुझे एकदम से बॉम्बे बेगम्स याद आ गया, तो वो जो ये बॉलीवुड वाइव्स हैं ये वो दिल्ली से जो आई हैं, हमने उन पर भी अभी मैंने बात करनी है। मैं शालिनी को और वो कौन है वो ऋषि कपूर की जो बेटी है रिधिमा, उसकी भी आगे से बेटी समारा को, वाज द ओनली पर्सन इन दैट वेब सीरीज जो कि इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट तो खैर नहीं, चलाको मासी है, हाँ, लेकिन वो काबिले बर्दाश्त है एटलीस्ट उनकी तरह नहीं, वो इतनी पैथेटिक नहीं है, नहीं नो वो जिस बैकग्राउंड, और वो इतनी फेक, वो आपको काबिले बर्दाश्त थी। ये तो वो कपिल शर्मा के शो में कर रही थी ना, मतलब अगर आप, मतलब मैं तो ये मानती हूँ बीइंग अ पंजाबी, ये तो तुसी खोल के हंस नहीं सकते, मतलब फिल्टर्स हटा के तो फिर अच्छा खैर नहीं एक मिनट, वो जो दिल्ली से 3 खवातीन शामिल की हैं क्योंकि उनको करण को लगा के पिछले 2 सीजन में पिट गए ने, क्योंकि 4.2 के आले दुआले इसकी रेटिंग है, तो इतनी कम रेटिंग मतलब कि उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने शालिनी को डाला शायद, जिसके एसेट्स के बारे में ये हरकत अगर कोई और करता तो वो सेक्सिज्म में आती। ये बात जो मामला डिस्कस हो रहे थे, क्या बकवास थी ये यार, कोई खुदा का खौफ कर लो यार, वो एक इंसान, या आप इंसान को आपके ऊपर कोई बात आए तो आप कहते हैं कि क्लीवेज दिखाना या ना दिखाना ये मेरा मामला है, ठीक है, लेकिन आप दूसरे बंदे को बार बार अटैक कर रहे हैं। कौन सा है आपका स्किन स्पेशलिस्ट कौन और ये करण जौहर, ये जिस किस्म की बिचिंग बैठकर, टेलिंग यू ही इज अ क्रिमिनल, उसका एक तरीका वारदात है जो इसमें ये समझ में आया कि खवातीन को आप बिठा लो आले दुआले और उनको वो वाइन के मतलब कि वो आप बैठे हैं ड्रिंक्स के ऊपर, और फिर सिर्फ आपने एक ही मौजू पर आ जाकर बात करनी है। मिड लाइफ क्राइसिस का हर कोई शिकार होता है, कोई तस्लीम करके उसके ऊपर काम करता है या उसके हिसाब से चलता है। जो मिड लाइफ क्राइसिस का एक क्राइसिस इस वेब सीरीज में नजर आता है, सिर्फ इसलिए कि आपने उसके साथ ग्लैमर जोड़ दिया। That is why I'm telling you कि it is pathetic. मतलब pathetic production. एक मिनट, आपने ग्लैमर जोड़ दिया तो वो मिड लाइफ क्राइसिस, ग्लैम को छोड़ें, एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि द वे करण जौहर इज ट्राइंग टू नॉर्मलाइज दैट कल्चर, क्या उसको कहेंगे, आप करें तो वो सेक्सिज्म जो है वो सिर्फ हंसी मजाक है, दूसरा करे वो किसी के लिए भी करे तो वो ठीक है। आप शालिनी के हवाले से जो बातें कर रहे थे वो ठीक है, आप नॉर्मलाइज नहीं कर रहे हैं नहीं। कि आप किसी खातून मैं तो एलजीबीटी की बात कर रहा हूं ना। अच्छा, वो आप मोजिज की बात कर रहे हैं, हाँ? खुद करण की भी बात कर रहा हूं। चले उसने घटिया तरीके, मतलब आप खुद चाहते हैं कि इस इशू के ऊपर इंडिया में
लोगों की समझ ये बने, लोगों का कॉन्सेप्ट ये बने कि ये क्लास का मसला है, और वो भी एक वो desperate जो आपकी बंदा जो मिडिल एज क्राइसिस का शिकार है। ना आसूदगियों के इस किस्म के इजहार, वाओ व्हाट अ उफ, वर्ड, ना आसूदगी, या मुझे कोई मतलब ऐसा लफ्ज नहीं मिल रहा था। मैं आपको एक उसमें एक, और फिर उसके अंदर महीब ये बता रही है कि मैं अगर ये गालियां ना बकूं तो समझो कि मैं इस बंदे को पसंद नहीं करती, और वो नीलम को बिल्कुल आई सॉर्ट ऑफ लाइक दैट थिंग कि आप कम से कम इतने ओपन अप तो होते हैं कि आप गालियों से कोई मसला नहीं है। अच्छा। देखिए मेरी बात सुने, आपको कोई मसला आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन मेरा देखिए मेरी बात सुने, मैं कह रहा हूं कि जितना भी ये सारी absurdity प्रोग्रेसिव लुक करती हो, प्रोग्रेसिव साउंड करती हो, इट इज रिग्रेसिव टू इट्स कोर। मैं आपको एक और इंस्टेंस देता हूं, द वे, नहीं सुने, लॉयल्टी को जैसे उन्होंने पोर्ट्रे किया, इन वाइफ्स की जो लॉयल्टी है टूवर्ड्स देयर हस्बैंड्स, हाँ तो नहीं सुन तो लेना, हस्बैंड्स की भी तो है। ओहो, वो कह रही है कि मैंने उसको माफ कर दिया, उसने एक चक्कर चलाया था, ये हो गया और वो हो गया, एंड द वे दे वर बिहेविंग और फ्लर्टिंग विद दैट, वो जो फ्रेंच गाय था जो वाइन लेकर आया, या फॉर दैट मैटर रणवीर कपूर नाम है उसका, रणवीर सिंह है, हाँ वो रणवीर सिंह, तो वो बता रहा कि 3-4 लेवल होते हैं, एक बात से पहले तो हम दूसरे लेवल पे आ गए हैं, अच्छा, एंड शी स्टॉप्ड हरसेल्फ अच्छा, बिकॉज सब इस बात पे दे वर लेमेंटिंग, दे वर सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर सॉरो कि या वी आर मैरिड, वी कैन क्रॉस दैट लाइन, बट सो इट मींस वो बता रहे थे आपको बिटवीन द लाइंस कि ये मत लॉयल्टी इस कल्चर का, ये नहीं मुझे ऐसा लगता है कि करण जौहर ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि चाहे ये हम एलीट क्लास की खवातीन ही हैं ये सब, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अपने हस्बैंड्स के साथ वफादार नहीं है और इन्होंने अपनी दुनियाएं बसाई हुई हैं, ऐसा नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये प्रूव करने की क्या ज़रूरत है कि कौन के क्लास मैटर नहीं करती है, आप लॉयल हैं, ये इतने, और फिर बार बार ये बात किए जाना कि इतने साल हो गए हैं शादी को, इतने साल हो गए हैं दोस्ती को, तुझे जनिया के सहेलियां ना भी नजर आता है, या ये बताना इनके मसाइल क्या हैं जिंदगी के, मैं तो वो देखकर इसलिए बताए जा रहे थे कि मिडिल क्लास के लोग इनको फॉलो करें और आइडलाइज करें कि उनके भी यही मसले हैं, एजिंग, हमारे भी ये मसले हैं, एजिंग, ये प्रोडक्ट्स हैं जो उन्होंने रेकमेंड की, विल यूज दोज प्रोडक्ट्स, विल लिव लाइक दैट। आई हैव सीन विमेन इन पाकिस्तान इन माय सर्कल कि जो वही पोनी बना के, वही प्रोटीन शेक लेके रिचुअल्स अदा कर रही होती हैं, योगा सेंटर से निकल के सिप लेके, दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेल themselves, आई थिंक कि वो एक हाई क्लास से बिलोंग करती है, दूसरों को एक मिनट के लिए नजर आ जाए कि देखें, लुक आई एम बिहेविंग लाइक दैट। अच्छा लेकिन हॉलीवुड वाइज मेरी बात सुनो, कल्याणी की बात क्यों नहीं करने दे रहे आप मुझे? बहुत हो गया, बहुत हो गया कल्याणी। लेकिन जो असल बात है वो वो जो सैफ वाली बात थी, मैं वहां से दोबारा सिलसिला वहीं से Let me tell you a tale of two cities. ये साबित करने के लिए कि एक्टर किताब लवर है और ये सब, आपने टेल ऑफ टू सिटीज की डिपिक्शन क्या की है? आखिरी बात, दिल्ली और मुंबई की क्या टेल ऑफ टू सिटीज, हमने जो पढ़ा, हमें जो पढ़ाया गया, क्या अ टेल ऑफ टू सिटीज ये था वो रेवोल्यूशन की बातें, ये थी दिल्ली और मतलब दो शहरों की अगर बात आ गई तो आपने तुसी दिल्ली ते मुंबई दी लड़ाई दा फसाद बनाता, और यहाँ पर एक क्लास ऐसी है, ऐसी ही लिबरल प्रोग्रेसिव ये वो जिन्हां दा मतलब कि रहना सहना सारा बाहर है, इत्थे उन्होंने सीजनल आना जाना होंदा है पंजाब विच, और फिर वो बता रहे हैं कि ये तो बिल्कुल लाहौर और कराची वाली लड़ाई है। एक्चुअली लाहौर में ना 9 दौलतियाँ हैं, तो यहाँ की खवातीन बहुत लाउड हैं, वो बहुत शो ऑफ करती हैं। ये क्या था? मतलब पाकिस्तान में खवातीन ये आपका पूरा लिटरेचर ऐसा है, बहुत बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो 9 दौलतियाँ होना क्या मतलब, आप क्या साबित कर रहे हैं? हैदर को पढ़िए, अजीम नावल निगार, उसमें भी यही 9 दौलतिये वाला कॉन्सेप्ट आपको लिटरेरी तरीके से समझाया गया। नहीं सुन ले मेरी बात, आप ऐसे मत करें, मुझे बात करने दे, आपने बात पूरी कर ली, बहुत लंबी गुफ्तगू हो गई, हम ये बात बंद कर रहे हैं, ये कन्वर्सेशन हो रही है खत्म। आखिरी नोट ये है कि ये एक पीक है, जिस डिस्टॉर्शन की मैं बात कर रहा हूँ उसकी एक पीक है कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, या उस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर ब्रोजवा और प्रोलतारियों की लड़ाई को किसी नॉवल के, किसी कहानी के अंदर बयान किया गया कि एक बग्गी में जाते हुए बच्चा नीचे आ गया, बंदा नीचे आ गया और वो कॉइन उछाल रहा है, और वो जो 2 सिटीज़ हैं वो बेसिकली एक अमीरों का शहर है, गरीबों का शहर है। आपके लाहौर के अंदर आप DHA में चले जाएं और फिर आप DHA से निकल जाएं, साथ किसी
सबर्ब्स में आप चले जाएं, सो यू विल सी टेल ऑफ टू सिटीज़. You will see tale of two cities on almost every road of Pakistan or India or maybe in the entire world. तो ये 1% और 99% वाली तफरीक थी जिसको कि इस पैथेटिक प्रोडक्शन ने, एक ही लफ्ज़ बोलूँगा मैं आखिर में, श्वा श्वा.